Good morning students, this is Anil Kumar Soni and question number 13 of miscellaneous exercise 4. The question number 23 is if P plus Q plus R equals to 0, then prove that this determinant PA, QB, RC, QC, RA, PB, RB, PC, QA is equals to PQR and the multiplication में determinant ABC, CAB, BCA means हमें क्वेश्चन में P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 0 गिवन है और इस इक्वेशन को यूज करके हमें इन दोनों पार्ट्स मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल प्रूफ करना है. ओके क्लियर. गिवन सॉल्यूशन गिवन क्या गिवन है P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. टू प्रूव क्या प्रूव करना है PA, QB, RC, QC, RA, PB, RB, PC, QA is equals to the PQR and the determinant with the multiplication of PQR, ABC, CAB and DCA. ओके हमें इस इक्वेशन को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. मींस हमें दोनों साइड्स इक्वल करने हैं. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड PA, QB, RC, QC, RA, PB, RB, PC and QA. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने इससे भी पहले क्वेश्चंस किए. देन वी अप्लाई एनी सुटेबल प्रॉपर्टी बाय व्हिच द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट बिकम्स वेरी सिंपल. बट इसमें ध्यान से देखने में आपको पता चलेगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट आर डिफरेंट. सभी एलिमेंट्स देखिए इसके डिफरेंट है. PA कहीं नहीं है. QB, RC, QC, RA, PB, QA, PC, RB all the elements of this determinant are different. That's why we can't apply any property so that any two element becomes 0 या वन रो या वन कॉलम के सभी एलिमेंट्स सेम हो जाए उसको मैं कॉमन ले सकूं क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट्स अपने डिटरमिनेंट में सेम होने चाहिए थे. बट यहाँ कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है. देयर आर नो एनी एलिमेंट्स आर इक्वल इन दिस डिटरमिनेंट. सो वी इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बनाया जा सके या एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को सेम बनाया जा सके. सो वी एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द एनी रो एंड एनी कॉलम. देन एक्सपेंड according to first row means R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करते हैं. R1 है PA, QB, RC. आपको एक्सपेंशन करना आता है. फर्स्ट प्लस माइनस प्लस. फर्स्ट के साथ पॉजिटिव साइन अप्लाई होता है, सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव और थर्ड एलिमेंट के साथ पॉजिटिव. देन PA and be removing the first row and first column elements and the determinant value of the remaining elements is multiplied with the first element of first row. Then we remove the first row and first column element. Then the remaining elements are RA, PB, PC and QA. Then we apply the negative sign with the middle element and we removing the first row and second column. Because QB lies in the first row and second column, so we remove the first row and second column element. Then the remaining elements QC, PB, RB and QA. Then we apply the positive sign with RC and removing the first row and third column. First row and third column. Then the remaining elements is QC, RA, RB, PC. ओके क्लियर. देन वी सॉल्व इट. PA 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है? फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट RA मल्टीप्लाई QA देन A स्क्वायर QR. Then we apply the negative sign and we multiply this diagonal elements. PC multiply PB then P square BC. Okay minus QB. Then first we multiply principal diagonal element
क्यू स्क्वायर ए सी। अप्लाई नेगेटिव साइन आर बी को पी बी से किया, बी स्क्वायर पी आर प्लस आर सी, क्यू सी को पी सी से किया, सी स्क्वायर पी क्यू। अप्लाई नेगेटिव साइन आर बी को आर एस से किया, आर स्क्वायर ए बी। ओके, ये मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट माइनस क्यू बी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट प्लस आर सी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट। ओके, इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। इसमें अभी हमने क्या लिखा, if p plus q plus r equals to 0, this is the equation which is given in this question, then given that p plus q plus r equals to 0, this is equation first. To prove this determinant equals to the this, then taking left hand side और left hand side को हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि no one elements of this determinant are equal, that's why we can't apply any property so that any two element becomes 0 or any one column elements are equal. That's why expand according to the रो R1 और R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करने पर इतना हुआ। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए, P मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, P को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, a क्यू पी क्यू आर, a क्यू पी क्यू आर माइनस P को इससे कीजिए, देन P को P स्क्वायर से P क्यूब a b c, P क्यूब a b c माइनस क्यू b को Q स्क्वायर a c से कीजिए, माइनस क्यू क्यूब a b c। ओके, माइनस क्यू बी को माइनस बी स्क्वायर पी आर से कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यूब, सॉरी माइनस माइनस प्लस बी क्यूब पी क्यू आर प्लस आर सी को सी स्क्वायर पी क्यू से कीजिए, सी क्यूब पी क्यू आर माइनस आर क्यूब ए बी सी। अब टर्म्स को मुझे अरेंज करना है, कौन सी टर्म्स को किसके साथ अरेंज किया जाए, तो देखिए पी क्यू आर वाली सभी टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लेता हूं, एबीसी वाली सभी टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लेता हूं। पी क्यू आर वाली टर्म्स कौन सी है, ए क्यूब पी क्यू आर प्लस बी क्यूब पी क्यू आर प्लस सी क्यूब पी क्यू आर एंड द रिमेनिंग टर्म्स व्हिच आर नेगेटिव, पी क्यूब एबीसी माइनस क्यू क्यूब एबीसी minus r cube abc. Then we take common pqr from this three terms, then remaining terms a cube plus b cube plus c cube. Okay, in starting की थ्री टर्म्स में से मैंने pqr कॉमन लिया, then a cube plus b cube plus c cube और लास्ट थ्री टर्म में से माइनस abc कॉमन लेते हैं, then p cube plus q cube plus r cube। ओके, अब इसके बाद की क्वेश्चन में आपको, अब देखिए क्वेश्चन में आपको p plus q plus r equals to 0 गिवन है, तो इसका तो कहीं यूज आया नहीं, तो इसका यूज अब क्वेश्चन में अब आएगा। रीजन, if p plus q plus r equals to 0 then pq plus qq plus rq। if p plus q plus r equals to 0 होता है then pq plus qq plus rq की वैल्यू 3pq r के इक्वल होती है। अब कैसे होती है तो उसको यहाँ में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, वी नो दैट क्या, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pq आर, ये अपनी आइडेंटिटी है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pq आर किसके इक्वल होता है, p प्लस क्यू प्लस आर सेकंड ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस pq माइनस qr माइनस pr। ओके, आपने ये आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़ी है। क्लास 8 में आइडेंटिटी थी पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pq आर किसके इक्वल होता है, p प्लस क्यू प्लस आर एंड इन द सेकंड ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस pq माइनस qr एंड माइनस pr। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 0, तो यहाँ मुझे p प्लस q प्लस r की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। then pq plus qq plus rq minus 3pqr equals to p plus q plus r equals to from equation first से कितना
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, और ये ब्रैकेट जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, तो मैं इसको जीरो लिख सकता हूं। देन पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू इक्वल्स टू 3pqr। ओके, तो हमें pq प्लस qq प्लस r क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल करनी है? 3pqr के इक्वल। तो कैसे होगी? इफ वी नो दैट pq प्लस qq प्लस r क्यूब माइनस 3pqr इक्वल्स टू p प्लस q प्लस r एंड p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस pq माइनस qr माइनस pr, but in this identity p plus q plus r equals to 0, then we put in the value p plus q plus r equals to 0, then the right hand side of this identity becomes 0, then pq plus qq plus r cube equals to 3pqr। तो इस कंडीशंस का यूज मुझे यहाँ करना है। then putting the value, तो क्या हो जाएगा? अपने क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। pqr a cube plus b cube plus c cube minus abc and the p cube plus q cube plus r cube is equals to the 3pqr। then we taking common pqr, then a cube plus b cube plus c cube minus pqr common लिया, then 3abc। so this is our left hand side। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है सॉल्व करने पर? pqr ब्रैकेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इतना क्लियर, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए सीधा एक्सपेंशन कर देंगे। एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो। एक्सपेंशन करने के बाद हमारे पास ये 6 टर्म्स आएंगी, जिसमें 3 टर्म्स pqr की होगी और 3 टर्म्स abc की होंगी। इनमें pqr कॉमन लिया जाएगा, इनमें abc। फिर आपको केवल pq प्लस qq प्लस r क्यूब की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 3pqr। और वो कैसे आएगी? तो आपको इस ब्रैकेट में मेंशन किया गया है, फ्रॉम दिस आइडेंटिटी p प्लस q प्लस r की वैल्यू 0 पुट करने पे इनकी क्यूब का सम 3pqr के इक्वल होता है, जिसको यहाँ पुट करना और दोनों में से pqr कॉमन ले लेना। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद भी अपना आंसर इतना ही आना चाहिए। देन आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ओके, नोटेड। ठीक है, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि अपना आंसर इतना आ रहा है या नहीं। टेकिंग राइट हैंड साइड pqr a b c c a b b c a, एक्सपेंड एज इसमें आप चाहो तो आइडेंट प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं भी कर सकते, सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो r1। ओके, pqr is the multiplication with this determinant and we expand this determinant and the value of this determinant is multiplied by pqr। देखिए pqr तो कॉमन है भी। ठीक है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग a, इसको रिमूव करना, फर्स्ट वन फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, then the remaining elements is a b c a, then we apply negative sign with the middle element of the first row and second column, then we remove first row and second column, then c b d a, apply like positive sign removing first row and third column, c a b c। okay, pqr expand a square minus bc। firstly principal diagonal element apply negative sign and this diagonal element minus b ac minus b square plus c c square minus ab। okay, pqr then a को मल्टीप्लाई कीजिए aq minus abc माइनस b को कीजिए तो माइनस abc माइनस b को माइनस b स्क्वायर से प्लस bq CQ minus ABC। okay, then PQR AQ plus BQ plus CQ, AQ plus BQ plus CQ minus ABC minus ABC minus ABC।
माइनस ए बी सी 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, देन माइनस का 3abc। अब देखिए ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आया नहीं आया। our left hand side's value is pq or aq plus bq plus cq minus 3abc और ये हमारा right hand side आया है। so we can say that left hand side equals to right hand side or hence proved। okay, so our question 23 is complete। this is the last question। वैसे last question 24th नंबर का है, बट इससे पहले 24th क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। so this is our last question, then our exercise 4 is completed। okay, noted।